बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्न विद अली में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। नंबर 1, ड्रा अ ट्री डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिफरेंट आउटकम्स। पार्ट 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। पार्ट 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया गया है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एक ट्री डायग्राम बनाने का कहा गया है कि जब एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया जाता है तो उसके जो डिफरेंट आउटकम्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। उसके अलावा हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट 2 में कि 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और पार्ट 3 में हमसे पूछा गया है कि 2 टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो या तो उस कॉइन पे हेड आ सकता है या उस कॉइन पे टेल आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हमें पता है। अब फर्ज करें पहली दफा हमने कॉइन को टॉस किया तो उस पे हेड आया, तो जब हम दूसरी दफा टॉस करेंगे तो भी उस पे दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगी कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी तरह अगर पहली दफा हेड आया है, दूसरी दफा हेड आया है, तो हम तीसरी दफा कॉइन को टॉस करने जा रहे हैं, तो तीसरी दफा में भी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा कि क्या आएगा, लेकिन हमें यह मालूम होगा कि क्या क्या आ सकता है, यानी कि हेड और टेल। इसी तरह पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा टेल आ गया, तो तीसरी दफा के लिए भी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ये कि या तो हेड आएगा या फिर आएगा टेल। इसी तरह अगर कॉइन को हमने टॉस किया है और हमारे पास पहली दफा टेल आ गया है, तो दूसरी दफा हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी तरह पहली दफा टेल आ गया, दूसरी दफा हेड आ गया, तो तीसरी दफा में हमारे पास दो ही आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। और अगर पहली दफा टेल आ गया, दूसरी दफा टेल आ गया, तो तीसरी दफा के लिए भी हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज हैं दो कि या तो हेड आएगा या फिर आएगा टेल। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कॉइन को 3 दफा टॉस किया जाता है तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो होंगी हेड 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 टेल, और इसी तरह बाकी भी हम ड्रा कर लेते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी बनी है हमारे पास हेड हेड एंड हेड। उसके बाद हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनी है वो है हेड हेड एंड टेल। फिर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनी है वो है हेड टेल एंड हेड, और उसके बाद हेड टेल और टेल। इसी तरह टेल हेड हेड, तो टेल हेड हेड। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है टेल हेड और टेल की। अब टेल टेल और हेड, टेल टेल और हेड, और टेल टेल एंड टेल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा उसको हम लिखते हैं। सैंपल स्पेस होगा हमारे पास हेड हेड हेड, एक आउटकम। इसी तरह हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल और टेल। तो हमारे पास जो आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस के वो बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज इवन दैट थ्री हेड्स अपीयर्स। यानी कि हमने सपोज किया है कि ए एक ऐसा इवेंट है कि जब कॉइन को 3 दफा टॉस किया तो तीनों दफा हेड आ गया, तो उस सूरत में हमारे पास जो इवेंट ए का सेट बनेगा उसमें कौन कौन से
इवेंट्स आएंगे कि तीनों हेड हों, तो वो एक ही केस है हमारे पास, हेड हेड एंड हेड। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए हम लिखेंगे एन ऑफ ए से, और ये हमारे पास सिर्फ एक ही केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए है 1 इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस है 8। इसी तरह पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में इन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। तो हम लिखेंगे लेट बी इज इवेंट दैट टू टेल्स अपीयर्स। कि हम बी एक इवेंट सपोज करेंगे कि 2 टेल आए, तो इवेंट बी हम लिखते हैं कि इसके कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं। अब सैंपल स्पेस देखिए, सैंपल स्पेस में हम ये देखेंगे कि किस किस जगह पे 2 टेल्स आ रहे हैं। पहला देखिए हेड हेड और हेड, ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरे केस में देखें 2 दफ़ा हेड है 1 दफ़ा टेल है। तीसरे केस में देखें हेड टेल और हेड है। चौथा केस देखें 1 दफ़ा हेड है 2 दफ़ा टेल है, तो एक तो ये हम कंसीडर करेंगे। दूसरा देखिए, नेक्स्ट देखिए टेल हेड हेड, ये भी नहीं कंसीडर करेंगे, ये करेंगे टेल हेड टेल, क्योंकि 2 टेल और 1 हेड है। और इसी तरह टेल टेल और हेड, 2 टेल और 1 हेड यहाँ पे भी है। यहाँ पे तीनों दफ़ा टेल है, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। तो इवेंट बी हमारे पास बनेगा हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल और हेड। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी हमारे पास बनेगी एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, और ये बनेगी 1 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला होगा आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, यानी कि एन ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें मिलेगा, एन ऑफ बी है 3 इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 8। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।